हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात रहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर जी की। कबीर साहब को किसी ने संत माना तो किसी ने कबीर साहब जी को भगवान माना। कबीर साहब जी की एक वाणी है, कबीर हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, हमरा नाम कबीर। इस तरह की जो कबीर साहब जी की वाणियां हैं, उन वाणियों के माध्यम से उनके अनुयायी मानते हैं कि कबीर साहब जी जो है ये पूर्ण परमेश्वर हैं। तो आज हम कबीर साहब जी के आश्रम, जो सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रचालक हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा इस आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलाई जाती है। तो ऐसे न्यूज की टीम जो है दिल्ली में आ चुकी है। दिल्ली के अंदर एक सतलोक आश्रम मुंडका के नाम से एक आश्रम है, जहां पर हम आ चुके हैं और आज आपको यहाँ पे बताएंगे कि सतगुरु जो कबीर साहब जी हुए हैं उनका जो निर्वाण दिवस है, और फिर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है उनके द्वारा उनके गुरुदेव का जो बोध दिवस है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। बोध दिवस के बारे में आप जी को बता दें, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मिली थी, जिस दिन उनको आध्यात्मिक की जानकारी हुई थी, उसे ये लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। और निर्वाण दिवस वो चीज है जब काशी में आज से 600 साल पहले सदगुरु कबीर साहब आए थे। वो अपने लगभग 100-125 वर्ष की लीला करके सशरीर सतलोक चले गए थे, काशी एक मगहर जिले से। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं मुंडका में और यहाँ पर आप जी को बताएंगे क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर बताया गया कि 4 दिन का ये महासमागम चल रहा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैसे कि हम आश्रम के मेन गेट पर है और हम चलेंगे आश्रम के अंदर और यहाँ की व्यवस्थाओं से आप जी को परिचित कराएंगे। तो दर्शकों, हम सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मेरे साथ आप देखेंगे यहाँ पर कैमरा पर्सन एक बार घुमा के दिखाएंगे आपको। जगह जगह जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फोटोज लगाए गए हैं और इन फोटोज पे कबीर साहब जी की वाणियां लिखी गई है। जैसे एक वाणी यहाँ पे लिखी है, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो न चाम। तो ऐसी जो दिल को मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली वाणियां यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार आप कैमरा पर्सन दिखाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के फोटोज यहाँ पे लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो उपदेश हैं वो यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। जो कबीर साहब जी की वाणियां हैं वो यहाँ पे लगातार लिखी हुई हमें दिख रही हैं। अब हम आश्रम के अंदर यहाँ पे चल रहे हैं, आप जी को दिखाएंगे इस आश्रम के अंदर क्या व्यवस्था की है। जैसे ही हम आश्रम में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आप देखें कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। काफी लोगों का ये पंडाल है, किस तरह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक पंडाल की व्यवस्था की गई है जो आश्रम से हटके की गई है। यहाँ पर देखेंगे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अलग अलग यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई है। जैसे ही हम यहाँ पंडाल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर पंडाल में प्रवेश करते ही यहाँ पर प्रणाम स्थल है। जैसे कि प्रणाम माना जाता है शास्त्रों के अंदर कि प्रणाम एक यज्ञ होती है, उस यज्ञ को सतलोक आश्रम में बखूबी कराया जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी आश्रम हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्रणाम स्थल है। जो यहाँ पर उनके भगत आते हैं या जो लोग आते हैं वो यहाँ पे प्रणाम करते हुए आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो है प्रणाम कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम आश्रम के उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को जब आप देखेंगे तो आप जी को इस प्रदर्शनी को देखकर बहुत कुछ ज्ञात होगा। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कैमरा घुमाएं और प्रदर्शनी की तरफ कैमरा को लेके चलें। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो निर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है, आज से जब कबीर साहब इस धरती पर आए थे वो शरीर उड़ते हुए ऊपर चले गए थे। तो जब कबीर साहब जी ने कहा था कि मैं ये शरीर को छोड़ूंगा तो उनके भक्तों द्वारा कुछ फूल बिछा दिए गए थे। और जब कबीर साहब जी ने शरीर छोड़ा तो उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, वहां पर पूरा जो ढांचा था वो फूलों से ही, उसमें फूल ही फूल मिले थे। कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि भाई किस तरह से जो ये यहाँ पे लीला कबीर साहब जी ने की थी। आप देख रहे होंगे दर्शकों कि ये जो फूल आपको दिख रहे हैं, एक बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा कंप्लीटली। और यहाँ पर कबीर साहब जी ने जब ये शरीर छोड़ा था, कबीर साहब जैसे ही यहाँ से शरीर उन्होंने छोड़ा तो यहाँ पर कुछ हिंदू भी लोग थे और कुछ जो मुसलमान लोग थे, वो दोनों जो धर्मों के जो लोग थे वो वहाँ पे कबीर साहब जी उनके सामने से शरीर सतलोक के लिए गए थे। और कैमरा पर्सन एक बार ऊपर भी दिखाएं, जब कबीर साहब जी ने शरीर को छोड़ा था और ऊपर को दिव्य रूप उनका हो गया था, दिव्य रूप में वो ऊपर को आप देख रहे होंगे कि कबीर साहब जी को दिखाया गया, आकाश में उड़ते हुए वो चले गए थे। तो ये हम अपने दर्शकों को यहाँ पे दिखा रहे हैं।
तो दर्शकों, हम आश्रम के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रदर्शनी स्थल बना हुआ है। कैमरा पर्सन दिखाएं और आपको परिचित कराएंगे इस प्रदर्शनी से। इस प्रदर्शनी में क्या कुछ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा यहाँ पर जो प्रदर्शनी बनाई गई है, तो हम आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। कैमरा पर्सन आए और हम दिखाएंगे आपको इस प्रदर्शनी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम में जो ये प्रदर्शनी बनी है, हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हम इसके मुख्य द्वार से आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये जो फोटोज यहाँ पे लगाई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कबीर साहिब जी जो है चारों युगों में आते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे गाइड, इनके जो कार्ड है इस पे लिखा हुआ ये गाइड है। मैम नमस्कार। नमस्कार, सबसे क्या नाम है आपका? कांता जी। मैम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो खड़े होकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शारीर में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। कैमरा पर्सन ये देखें, यहाँ पे दिखा रहे हैं। मैम बताइए इसके बारे में। कबीर साहब जी का शय शरीर प्रकट होना, परमात्मा जब भी आते हैं, जिस भी युग में आते हैं, तो शय शरीर आते हैं। ऐसे परमात्मा यहाँ पे कमल के फूल पर आए हैं, शय शरीर आए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पे जैसे देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है, चित्रार्थ किया गया है। ये प्रदर्शनी इसको बोलते हैं, इन्होंने बताया। मैम, ये जो चित्रार्थ आपने यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका ये है कि परमात्मा जब आते हैं तो शय शरीर आते हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं होती। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे मैम हमारे साथ बनी हुई हैं और इन्होंने बताया कि कबीर साहब जी ने जो शरीर छोड़ा था, तो ये सब चीज यहाँ पे चित्रार्थ किया गया है। यहाँ पर आप कैमरा पर्सन दिखाएं, यहाँ पे कबीर साहब जी जब लेटे थे, उसके बाद उनके शरीर के जो स्ट्रक्चर था वो फूल में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि फूल मिले थे। और एक तरफ कैमरा पर्सन ऊपर की तरफ भी दिखाएं, जो कबीर साहब जी फिर ऊपर से दिखने लगे थे, आकाश में वो दिखने लगे थे और आकाश मार्ग से होते हुए वो अपने निज धाम सतलोक की तरफ उन्होंने अपना प्रस्थान किया था, जिसके उपलक्ष्य में आज ये निर्वाण दिवस मनाया जाता है। मैम, और बताइए इसके बारे में। जैसे कि बताया गया है कि हिंदू और मुसलमानों में दोनों में झगड़ा हुआ था कि परमात्मा के शरीर को लेकर कि हम अपने उधर ले जाके परमात्मा के शरीर को जलाएंगे। मुसलमान भाई कहने लगे कि हम उधर ले जाके उनको गाड़ेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने दोनों ही धर्मों का अपना वो मिटाया भ्रम की परमात्मा तो शय शरीर आते हैं और शय शरीर जाते हैं। मैम, ये बताइए आप इसके बारे में क्या है? कबीर परमात्मा जी जब शय शरीर गए थे तो दोनों लोगों में आपस में प्यार हो गया, उनको पछतावा हुआ। तो जो मुसलमान भाई थे उन्होंने मज़ार कबीर साहिब बनाया और जो हिंदू भाई थे उन्होंने अपना वहाँ पर परमात्मा के फूलों को लेकर वहाँ पे मंदिर बनवाया। तो इस उपलक्ष्य में इन दोनों का यहाँ पे अपने अपने धर्म का वो परमात्मा के फूलों को बना करके यहाँ मज़दार और मंदिर बनाया गया। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये जो दृश्य दिखाया गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि ये जो मंदिर है और ये जो मस्जिद है, तो कबीर साहिब जी ने जब अपना शरीर छोड़ा था, तो उनका शरीर छोड़ने के बाद जो फूल मिले थे, तो उन फूलों को दोनों धर्मों ने आधा आधा बांट लिया था और इसकी यादगार बना दी थी। एक तरफ मंदिर बना दिया था हिंदुओं ने और दूसरी तरफ मुसलमान लोगों ने मस्जिद मजार बना दी थी, ताकि ये पहचान रहे आने वाले समय में कि कबीर साहिब जी ने यहाँ से शरीर छोड़ा था और वो अपने निज धाम को चले गए थे। मैम बताइए यहाँ पे इसके बारे में, जो फोटो लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी को 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो यहाँ उन्हीं चीज़ के बारे में बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को अपने गुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दे दिया गया था कि आज के बाद अब तुम इनके गुरु हो और आज से तुम इनको नाम दीक्षा दिया करोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुदेव जी ने उनको आज्ञा दे दी थी नाम दीक्षा देने की। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है भंडारा जो है चालू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, लोगों को खाने के लिए यहाँ पे थालियां दी जा रही है। तो यहाँ पर काफी भीड़ जो है भंडारा ग्रहण करने के लिए आने लगी है इस समागम में। आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे, आप जहाँ भी देखेंगे लोग ही लोग आपको दिखेंगे। और ये लगभग 4 दिन का ये भंडारा यहाँ पर चल रहा है। तो दर्शकों, भंडार घर के पास हम आ गए हैं और यहाँ पर जो है भंडारा खाने के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर एक व्यवस्था ये देखी गई है कि एक तरफ जेंट्स हैं, एक तरफ लेडीज है और सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। यहाँ पर सब लोगों को एक जैसा खाना यहाँ पर दिया जा रहा है।
आप जी को दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर खा रहे हैं लोग। यहाँ पे पूड़ी है, सब्जी है, रोटी है, 2 तरह की सब्जियां हैं, मिठाई में यहाँ पे लड्डू दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं आश्रम को देखने के लिए, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, यहाँ पे खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग खा रहे हैं, सबको बिठा के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, सबको यहाँ पे एक जैसा खाना दिया जा रहा है। और यहाँ पे जरूर जानेंगे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं और जरूर हम कोशिश करेंगे इसे बात करने की। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है? सर, विजेंद्र दास। कहाँ से आए हैं आप? सर, खिलाड़ी से। सर तो यहाँ पर जो आप खाना खा रहे हैं कितने पैसे देने पड़ते हैं? सर पैसे नहीं देते, परमात्मा की फ्री है सब कुछ और स्वादिष्ट भोजन है। क्या नाम है? क्या क्या खाने में मिला आपको? सर दाल है, राजमा की सब्जी है, पूरी है, सब्जी रोटी है, फुल्का राम है और मिठाई में क्या है? मिठाई में सर देसी लड्डू है। क्या नाम है? और खाना सारा भोजन देसी है बना हुआ, बहुत स्वादिष्ट भोजन है सर। वो खाया आपने? सर पेट भर के खाया, पेट जरूर से ज्यादा भी खा लिया खाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग खाना खाते हुए। एक शख्स और हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश जी, आप यहाँ पर आए हैं, कैसे आपको पता लगा यहाँ पे? हमारे साथ में हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मैं निमंत्रण पत्र दिया था कि यहाँ ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा है, तो एक बार आप जाके वहाँ पे भंडारा ग्रहण करें और व्यवस्था देखें। तो कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? यहाँ की जो व्यवस्था है वो अद्वितीय है, मतलब जिसका बयान नहीं किया जा सकता। इतनी सुविधा, इतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं। और जो यहाँ के भगत लोग हैं, भगत भाई हैं, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो इतना सॉफ्ट है कि मतलब हृदय के अंदर वो बस जाता है। तो हरीश जी कैसा लगा यहाँ का खाना? क्या क्या मिला खाने में आपको? सारा देसी घी का खाना है जी यहाँ पे। यहाँ चावल, लड्डू, पूड़ी मिली, 2 सब्जियां मिली, सलाद, अचार, हर चीज की व्यवस्था सुचारू रूप से। हरीश जी माफी चाहूंगा, एक सवाल आपसे लास्ट मेरा ये है, आपने और भी भंडारे खाए होंगे, अन्य भंडारों में जैसे देखा जाता है लाइन में लगना होता है या धक्का मुक्की होती है, तो इस भंडारे को उनसे आप कैसे भिन्न मानते हैं? ये पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो आम भंडारों की तरह नहीं है। ये व्यवस्था बिल्कुल ऐसा है कि जैसे परमात्मा ऊपर से आके ये व्यवस्था करवाता है, उस तरीके का भंडारा है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। तो हरीश जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया खाने के बारे में कि यहाँ पे जो खाना लगातार इनको खिलाया जाता है या फिर खाने की जो व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खाने की जो व्यवस्था लेडीज की बिल्कुल अलग की गई है। और यहाँ पर भी दर्शक कैमरा पर्सन दिखाएं कि जो भंडारा है, जो यहाँ पे जो खाना दिया जाता है, जिसको ये लोग भंडारा बोलते हैं, एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं और सबको खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर आराम से दिया जा रहा है खाना। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो खाना है इसकी कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पर एक लेडीज हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करें। मैम नमस्कार। नमस्कार भाई। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रहलादपुर दिल्ली से। तो मैम यहाँ पर आप आए हैं, ये खाना, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा खाना यहाँ का? यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खाया आपने? मैंने चावल खाए, लड्डू खाए, पूरी खाई, बहुत अच्छा खाना लगा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं इस आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? वो उन लोगों को समझना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज ने हर एक गली में, हर एक घर में पूरे विषय को नोट रखा है और पूरे घर में प्रचार भी पहुंचा रखा है। भाई यहाँ सतलोक आश्रम में आकर देखो, जो और जगह है, उन जगह है जो संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार भी कर रहे हैं और एक पूरे विषयों को भी नोट रखा है। ऐसा भंडारा कहीं भी नहीं मिल सकता, नहीं को खवा सकता। मैम कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं क्या? नहीं, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। ये पता नहीं परमात्मा कहाँ से आता है। सतलोक आश्रम से इतना, मतलब 4 दिन का लगातार भंडारा, बहुत भंडारे किए हैं हमने, बहुत भंडारों में आए हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जो भंडारा कर रहे हैं ना, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। मैम एक बात, भक्ति भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति भी बता रहे हैं और समाज सुधार भी कर रहे हैं और इतना भंडारा, इतने लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, अन्य भंडारों में हम देखते हैं काफी घंटों लाइन में खड़े होकर खाना पड़ता है, धक्का मुक्की होती है, या फिर वहाँ पे देखा जाता है कई बार वीआईपी लोगों को स्पेशल से खाना दिया जाता है। क्या यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था देखी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता और आन पे भंडारा मिल जाता है। और बहुत अच्छी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो इतने अच्छे से प्यार से बोलते हैं और एक एक मतलब बाहर से जो सदस्य आते हैं एक एक को जगह भी बताते हैं, जूते भी बाहर निकालने की सेवा करते हैं और खाना की, पानी की सब व्यवस्था आराम से मिलती है, कोई भीड़ भड़ाका कुछ नहीं है। तो मैम आपने पेट भर खाना खाया यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा, मैंने इतना खाना खाया है यहाँ, तो पता नहीं ऐसा लगता है जब तो खाना खाए ही था।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा सतलोक आश्रम में, मैं अपने दर्शकों को एक बात और कहना चाहूंगा। महंगाई के इस दौर में जहां पर अपना निर्वाह करना ही मुश्किल है और संत रामपाल जी के इस आश्रम में सब कुछ निःशुल्क चल रहा है। यहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं, निःशुल्क खाना खा रहे हैं और ये व्यवस्था जो यहाँ की देखी जा रही है, ये अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ अर्जुन सिंह। नमस्कार।